मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कौशी भी उठ गया है और मैं भी उठ गई हूँ। सब लोग उठ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। आज वैसे तो मुझे कपड़े धोने हैं और अभी मेरा कोई भी प्रोग्राम और नहीं है, लेकिन मैंने सोचा मैंने कहा ब्लॉग तो शुरू कर ही लेते हैं उठने के साथ ही। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं अपना बेड वगैरह फोल्ड करती हूँ, मतलब बेड नहीं, सॉरी, ब्लैंकेट और फोल्ड रज़ाई। तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे नेल्स थोड़े लंबे थे तो मैंने सोचा था कि नेल्स कट करूँगी। तो मैंने अपने हैंड के तो नेल्स कट कर लिए, दोनों हैंड के। जैसे ईचिंग वगैरह होती है या फिर वैसे भी लंबे नेल्स रखना ठीक नहीं है अभी। तो मैंने काट दिए अपने नेल्स और पैरों के मुझसे काटे नहीं जा रहे हैं। तो कौशी बोल रहा है कि मैं आपके नेल्स काटता हूँ। तो कौशी मेरे नेल्स काटने वाला है। वैसे मैंने बोला तो काका को था, बट वो बोलते कि मैं नहीं काट सकता। तो कौशी ने बोला कोई बात नहीं मम्मा, मैं काट लूँगा। तो कौशी काटने वाला है मेरे नेल्स, आपको भी दिखाते हैं। पहले रुक जाओ, पहले नेल्स के सेट करो पहले अच्छे से, नेल कटर की कितना कट करना है। थोड़ा सा और पीछे। सीधा रखना है, आपने टेढ़ा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि आपके बस का है। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब अगला नेक्स्ट। हाँ, पर बस चोट मत लगाना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नेल्स काट रही थी मैं, तो कौशी मेरी हेल्प तो करना चाह रहा था, बट उससे हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अपने नेल्स नहीं कट कर पाता तो मेरे तो क्या ही करता। ट्राई किया उसने, बट मुझे मतलब दर्द हुआ, लेकिन नहीं कर पाया वो कट। तो जैसे मैंने काका से कहा था कि मेरे नेल्स कट कर देना, बहुत दिनों से बोला था मैंने, लेकिन बिज़ी थे पहले, बहुत कुछ चल रहा था। जैसे पिछले कल कौशु का बर्थडे था, उससे पहले राम मंदिर से रिलेटेड बहुत बिज़ी थे, वो सुबह चले जाते थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज कट करते हैं, आज तो कोई काम भी नहीं है, आज तो फ्री है। मतलब काम तो चलो डेली होता है, लेकिन ऐसा है कि चलो आज उतना कुछ अर्जेंट नहीं था। तो वो बोलते कि मुझे तो शर्म आती है कि लोग देख रहे हैं इधर उधर से। फिर मैं रियलाइज़ कर रही थी कि यार देखो, जेंट्स लोगों को तो मतलब नेल्स कट करने थे सिर्फ, कि इसमें भी मुझे शर्म आ रही है। और हम लोगों को मतलब मुझे जैसे लेडीज़ जो होते हैं ना, तो मतलब 9-10 महीने आपको अपना फिजिक सेक्रीफाइस करना होता है। इतना बड़ा बड़ा पेट लेके, इतना बड़ा बड़ा पेट लेके आपको हर जगह जाना होता है, मार्केट कहीं भी, सब जगह। हमारे को क्या शर्म नहीं आती है? बोलनी ही नहीं हो रहा मेरे से यार, अब पता नहीं बोले नहीं जा रहा मेरे से अब। तो फेस पे इतने मतलब पिगमेंटेशन आ जाता है, हमारे को नहीं आती है कि शर्म? हमारी एज के, इनफैक्ट हमारे से बड़े बड़े गर्ल्स बॉयज़ आंटी बोल के जाते हैं। मुझे भी बुरा लगता है यार,
हमें भी शर्म आती है, लेकिन फिर भी औरतों को मतलब करना पड़ता है। हम लोगों को शर्म को पीछे छोड़ना पड़ता है। पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ। शर्म को तो छोड़ो, ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, रात को आप सो नहीं सकते हो प्रॉपर से। चलो अब बहुत हो गया। तो जैसे मैं बोल रही थी, मतलब शर्म तो छोड़ो यार, एक साइड है ना, मतलब आप अपनी पूरी बॉडी, अपनी मेंटल हेल्थ पूरा सेक्रीफाइस करते हैं। फिज़िकली तो इतनी मतलब रात भर नींद नहीं आती, इतनी बॉडी एक होता है, क्रैम्प्स होते हैं, बैक एक होता है, पलट नहीं सकते हो आप, ठीक है, वो तो एक साइड है। और आपकी मेंटल हेल्थ, इतना गुस्सा आता है बात बात पे, लेकिन आप मतलब कभी कभी कर भी देते हो और कभी कभी आप कर भी नहीं पाते हो, मतलब किसी पे, तो फिर अंदर ही अंदर ना इंसान ऐसा हो जाता है। और एक बंदे को सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि उसको शर्म आती है, पता नहीं, ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, मतलब मैक्सिमम ही जेंट्स ऐसे ही होते हैं। पता नहीं, मैं समझ नहीं आ रहा मैं ठीक बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है, अगर मैं किसी और की हेल्प लेती, बड़े मम्मी को बोलती या किसी को भी बोल देती अपनी फैमिली में, तो कोई भी मेरे नेल्स कट कर सकता था। लेकिन बात वो नहीं है कि हाँ कर तो दिए मैंने खुद भी जैसे कैसे, ठीक है, या कोई और भी कर देता ना, लेकिन बात यहाँ पे हस्बैंड की हो रही है, तो बात यहाँ पे एक लाइफ पार्टनर की है ना, एक बाप की हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा मेरा अकेले का है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है उतनी उनकी भी है, या शायद हमारी तरफ भी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत। चलो क्या ही, अब तो टाइम भी एक महीना बचा है मेरे पास, 1-1.5 महीना तो ऐसे निकल जाएगा। चलो अब आगे मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स अभी 12 बजे है दिन के। कौशु ने पूजा नला दिया था मैंने कौशु को, और पूजा भी कर दी थी उसने। अब हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठा ही। और अब मैं धो रही हूँ कपड़े, तो मैं कहा चलो आज कपड़े धो लेते हैं, फिर देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो शॉप जाऊँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊँगी। तो कपड़े धो के फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं 1:18 और अब जाके मैं कपड़े धो के फ्री हुई हूँ, और अब कपड़े डालने जा रहे हैं। मैं और कौशी ऊपर गैलरी में, इतने सारे कपड़े हैं, हाय थक गई मैं। तो फ्रेंड्स मैंने कपड़े धो लिए हैं और डाल भी दिए ऊपर। कौशी बेल मत बजाओ। मोटे मोटे कपड़े थे सारे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, कम थे लेकिन मोटे थे काफ़ी। आज मैंने अपना रोब भी धो ही लिया, बहुत टाइम लगता है इसको धोने का। शरारती इसका देखो, अब इसका पाउडर ही बन गया। मैं नहाने गई हुई थी, तो मैंने कौशु को बोला था कि आप ब्लॉग शूट करना, क्योंकि कौशु के दादी यानी बड़े मम्मी गलगल बना रहे थे, तो मैंने बोला था कौशु को कि आप ही शूट कर लेना। तो उसने शूट तो किया था, लेकिन उसने बहुत ही आराम से बोला सब कुछ, जो कि इसमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो मैंने सोचा मैं ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ। उसने तो बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बड़ी बड़ी। तो फ्रेंड्स बड़े मम्मी ने यहाँ पे बहुत ही टेस्टी गलगल बनाया हुआ है, खट्टा बहुत यम्मी है, पर इसमें चीनी होती है, मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। फ्रेंड्स लंच करने के बाद और गलगल खाने के बाद अब चले हम शॉप को। मुझे लग रहा है कि 2:30 या 3 बज गए, मैंने टाइम नहीं देखा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। पर मैंने सोचा कि तैयार तो मैं हुई हूँ और
थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी, तो चलते हैं, फिर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अभी शॉप में हूँ और अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और आज ना मुझे अपने 2 सब्सक्राइबर मिले, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब अभी तो मेरे 1000 ही सब्सक्राइबर हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन पहले भी मिले थे 1-2 बार, लेकिन आज 2 मिले, तो मेरा शॉप आना कम से कम थोड़ा बहुत सफल हो गया। तो फ्रेंड्स, हम घर पहुंच चुके हैं और 7 बजने वाले हैं, 6:40 या 45 कुछ ऐसा हो गया है। तो आते ही कौशु ने मुंह हाथ धो लिया और ये पूजा कर रहा है लड्डू की। तो बस अब पूजा करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, हम लोग खाना वगैरह खा के फ्री हो गए हैं और ब्रश भी कर लिया है मैंने। अब मैं लड्डू को सुलाने वाली हूँ, तो लड्डू को सुलाते हैं, फिर हम भी सो जाएंगे, क्योंकि अब खाना खा के फ्री हो गए, 9:30 भी हो गए, अब सोने का टाइम हो गया है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय।